नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और नवरात्रि के इस त्योहार को अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नवरात्रि के चौथे दिन का मेरा रूटीन, साथ ही नवरात्रि रेसिपीज़। ये वीडियो मैंने सुबह से ही शुरू की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुबह का क्लीनिंग और मेरी बेटी का स्कूल जाना ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मेरी बेटी का स्कूल था उस दिन और उसको लंच बॉक्स में मैंने दिया था आलू का हलवा और जो डोसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वो सब लेके वो फ़िलहाल अपने स्कूल जा चुकी है और जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए गेट खोलती है तो ये जनाब बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने ब्रेड का। जी हाँ, इनको सिर्फ ब्रेड चाहिए, ना रोटी चाहिए ना पराठा चाहिए, सिर्फ ब्रेड ही आता है इनके खाने में। तो मैं उनको बस वही ब्रेड देने के लिए अभी अंदर से आई थी। तो एक को देती हूँ तो दूसरा उसके साथ लड़ने लगता है, इसलिए एक एक करके सबको देना पड़ता है। और ये है हमारे जस्ट सामने जो पड़ोसी रहते हैं, जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये है उनकी दादी और ये है उनका पोता। तो इसका बड़ा भाई जो कि नर्सरी में ही है, वो वानी के स्कूल में ही पढ़ता है, तो दोनों की टाइमिंग लगभग सेम सी ही रहती हैं। और ये देखिए, ये है हमारे पेट्रोल भाई साहब, इसका नाम है पेट्रोल। तो आप इसकी मतलब समझदारी देखिए कि जब भी मैं गेट बंद करने की कोशिश करती हूँ ना, या तो ये गेट में अपना पैर अड़ाएगा, पंजा लगाएगा पैर गेट में, या फिर अपना मुंह ही आगे कर देगा कि जिससे मैं गेट बंद ना कर पाऊँ। ये देखिए, जब भी मैं गेट बंद करने की कोशिश करूँगी तो ये इस तरह से करेगा। ले इधर अच्छा, ये ना गाड़ी से डरता है, इसीलिए जब भी किसी गाड़ी का हॉर्न बजेगा तो एकदम से घर में घुस जाएगा। और ये हैं हमारे जूस वाले भैया, जो कि जब इधर से जाते हैं तो उस वक्त मैं वानी को जूस लेके देती हूँ इनसे। आज थोड़ा लेट हो गया था इनका। और जब दूसरी तरफ से गली से चक्कर लगा कर आते हैं इस टाइम पे, जब ये इधर जा रहे हैं, तब मैंने अपने लिए इनसे जूस लिया था। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से कहना चाहिए ये जूस बनाते हैं। और सिर्फ ये आधा गिलास जूस है मौसम्बी का, इसमें कोई मीठा नहीं, कोई नमक नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, और सिर्फ 20 रुपये का ये देते हैं। तो गर्मियों के दिनों में, हालांकि अभी भी गर्मी चल रही है, मैंने वानी को भी सुबह इनसे जूस लेके बहुत दिया है, ताकि वो सुबह कम से कम कुछ तो खा के जाए। कभी कभी वो केला खा के चली जाती है, भीगे हुए बादाम तो मैं उसको रोज़ ही देती हूँ। और आज ये जूस है मेरे लिए। तो जूस को अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया है। और सुबह की साफ़ सफाई, नहाना धोना तो वानी के जाने से पहले ही हो जाता है मेरा। अब मैं आई हूँ मंदिर में और ये देखिए, रात मैंने इस जोत में घी भरा था, अभी तक मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है। अभी भी इसमें कितना घी बचा हुआ है। और साथ ही आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जोत पर आया हुआ है फूल। तो जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है ना, करीब 6-7 घंटे हो जाती हैं जोत को जलते जलते जलते, तो इस तरह से जोत के ऊपर फूल आ जाता है। और आप ध्यान से देखिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे चारों तरफ से फूल की पत्तियां खिली रहती हैं, इसीलिए शायद इसको फूल कहते हैं। अच्छा, हल्का हल्का सा मैं इस चिमटी से उनको छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अगर आप नहीं भी छुड़ाओगे ना तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी मैं छुड़ा देती हूँ, कभी कभी बस हल्का सा बाती को ऊपर खींच देती हूँ। तो जो ये जला हुआ हिस्सा होता है बाती का, ये एक तरफ अपने आप ही झुक जाता है और ये फूल फिर अपने आप ही थोड़ी देर में झड़ जाता है। तो इसके बाद मैंने इसमें जोत में घी भरा, पूजा की, और सुबह की मेरी पूजा के बाद मैंने अपना वो जूस पिया था जो लिया था अभी। आज चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि 2-3 दिनों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं मुझे लग रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। अभी ये क्लिप है दोपहर के करीब 12 बजे की। मैं यहाँ पर मलाई से घी बना रही हूँ और साथ ही मैं बनाऊँगी साबूदाने की खीर, जिसके लिए मैंने साबूदाना सुबह ही भिगो दिया था। और थोड़ा सा मिल्क पाउडर है, थोड़े से यहाँ पर काजू और बादाम मैंने भिगोए हुए हैं, और कुकर में मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है तहरी। तो उसकी तहरी मैंने बना के रख दी है, वो अभी थोड़ी देर में खाएगा। और मलाई काफ़ी खट्टी हो गई थी, हालांकि मैं मलाई को हमेशा जमा के उसमें से मक्खन निकाल के तब बनाती हूँ घी, लेकिन इस बार बस मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने डायरेक्ट मलाई को ही पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर है ये करीब 1.25 किलो के करीब दूध है, उसको मैंने धीरे धीरे गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जब तक वो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा
तब तक मैं मतलब अपने बाकी दूसरे काम भी निपटा लूँगी। तो बहुत से काम बैकग्राउंड में चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने से पहले मैंने अपनी बाजू ऊपर चढ़ा लिया, आपने देखा। हालांकि ये फुल बाजू नहीं है, पौनी बाजू है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होता किचन में। मतलब इस तरह से बाजू चढ़ाए बिना काम नहीं होता। तो ये जो साबूदाना मैंने भिगोया है ना, ये पूरा 250 ग्राम साबूदाना था। तो इसमें से आधा तो मैंने दूध में मिला दिया है, जिसकी मैं खीर बना रही हूँ, और आधे की मैं शाम को बनाऊँगी एक अलग रेसिपी। तो उसके लिए आप पूरी वीडियो को देखिए ज़रूर। तो दोनों तरफ मेरे हाथ चल रहे हैं, एक तरफ खीर में और दूसरी तरफ मलाई को मैं चला रही हूँ। इस बीच में बाहर सब्जी वाले भैया आए थे, तो मैं सब्जी भी लेके आई हूँ। टमाटर लिए हैं, खीरा और लौकी। इनका अगले दिन कुछ बनेगा और वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर जब भी सब्जी लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर के जस्ट बाहर ही आते हैं सब्जी वाले भैया, तो मैं हमेशा या तो किसी बास्केट में सब्जी लेती हूँ या किसी थाली में बड़ी सी या परात में। पॉलीथीन में मैं बहुत ही कम सब्जी लेती हूँ उनसे, लेकिन आज मैंने ली है जानबूझकर, क्योंकि मेरे पास एक भी पॉलीथीन नहीं बची है घर में। अभी थोड़ी साफ़ सफाई भी चल रही है ना घर की, तो धीरे धीरे करके सारी जो पॉलीथीन है वो कूड़े में जाती जा रही हैं। अब सब्जियों को मैंने अभी रख दिया है एक तरफ के एक्चुअली धो के रख दिया है, उनका पानी जब तक निचुड़ेगा तब तक यहाँ पर जो काजू बादाम मैंने भिगोए हुए थे उनको डाल दिया है मैंने मिक्सी के छोटे वाले जार में। साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जो दिखाया था आपको अभी, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 चम्मच ही है वो। और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है कोकोनट का बुरादा, गोले का बुरादा जिसको बोलते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें करीब 1 बड़ा चम्मच भर के मलाई, दूध की मलाई सिंपल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं खाते हैं तो आप उसकी जगह 1 से 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 चम्मच ही मावा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप मलाई की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, या फिर बहुत से लोग कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके यहाँ खाया जाता है, बेसिकली इन चीज़ों से हमें इस खीर को गाढ़ा करना है और इसको थोड़ी सी रिचनेस देनी है ताकि इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। तो इन सारी चीज़ों को पीस कर मैंने मिला दिया है इस खीर में, साबूदाना और दूध जो एक साथ पक रहा था। और जार को धो के अच्छे से मैंने उसमें हल्का सा, मतलब दूध से ही धोया उसको, वो भी उसमें ही डाल दिया, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो पेस्ट हमने मिलाया है उसमें काजू थी, तो काजू चिपकती बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस खीर को लगातार हमें चलाते रहना है। वैसे भी ये साबूदाने की खीर है तो इसके चिपकने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लगातार चलाते रहिए और आंच को हमेशा मीडियम रखिए। तो इसीलिए मैं लगातार रसोई में हूँ, और यहीं पर जो भी छोटे मोटे काम मुझे मिल रहे हैं, जैसे सब्ज़ी मैंने ली थी वो भी मैंने धो के रख दी है, और छोटे मोटे काम 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए, ताकि बीच बीच में मैं इस खीर को भी चलाती रहूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब भी आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो हर 3 से 4 दिन में उस मलाई के कटोरे में 1 चम्मच दही का डाल दीजिए। इससे आपकी मलाई में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। और मैं बहुत ज़्यादा दिनों की मलाई इकट्ठी भी नहीं करती हूँ, बस हफ्ते 10 दिन की मलाई से ही मैं घी बना लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा दिनों की मलाई से आपको घी बनाना है तो आप उसको फ्रिज में ना रख के ऊपर फ्रीज़र में रखिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दिनों की मलाई से घी बनाते हैं ना, तो कभी कभी हमारा घी कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा घी हो गया है तैयार, करीब आधा किलो के करीब घी बना है। और ये देखिए, मैंने ना इस कढ़ाई को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया है ताकि 1-2 चम्मच घी जो है वो भी निकल जाए। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं करना है और करना भी नहीं चाहिए। और साथ ही कढ़ाई का हाल देखिए आप, मैंने कितनी जला दी है आज। हालांकि मैं लगातार रसोई में थी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कभी कभी ये कांड हो जाता है मेरे से। और शुक्र है आज कि सिर्फ कढ़ाई ही जली है, घी नहीं जला। वरना इससे पहले करीब 2-3 साल पहले मैंने करीब 3 से 4 बार ये कांड किया है कि घी को मैंने इतनी बुरी तरह से जला दिया, मतलब मैं उसके रुक के भूल गई, और जब वो पूरी तरह से जल गया तब जाके मुझे स्मेल आती थी, तब मैं रसोई में जाती थी और वो किसी भी काम का नहीं रहता था। बहुत दुख होता था मुझे उस टाइम पे कि मैंने देसी घी खराब कर दिया। अब ये देखिए, हमारी जो खीर है साबूदाने की वो धीरे धीरे लगभग पक चुकी है। अब मैंने इसमें डाली है चीनी, और चीनी को मैंने थाली में क्यों लिया था, क्योंकि चीनी में मैंने मिलाई हुई है लौंग, क्योंकि चींटियाँ हो गई थी घर में और मुझे लग रहा था कि कहीं चीनी में भी ना चली जाए, इसलिए मैंने लौंग डाल दी थी चीनी में। और वो लौंग इस खीर में ना चली जाए, इसलिए मैंने पहले थाली में चीनी को निकाला, उसमें से लौंग छांटी और तब मैंने ये चीनी
खीर में मिलाई। साथ ही मैंने इसमें 2 हरी इलायची डाल दी थी, बस रफली ऐसे ही तोड़ के, क्योंकि बस मुझे बाद में लगा कि चलो इलायची का फ्लेवर दे देते हैं हम खीर में। अब खीर हमारी लगभग तैयार है और साथ ही ये मेरे बेटे की ताहरी भी तैयार हो गई थी, तो इसका प्रेशर निकल गया था, तो ये मैं उसको दे रही हूँ। और ये जो घी मैंने अभी बनाया है इसको डाल दिया है मैंने, साथ ही उसने दही ली थी। और ये जो बोतल मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि बोतल धोई थी, इसमें जाएगा अब ये मूंगफली का तेल। और ये है एक फ़नल जो मैंने मीशो से मंगवाया था। एक्चुअली फ़नल नहीं मंगवाया था मैंने, ये हेड मंगवाए थे बोतल के, ऑयल डिस्पेंसर के तौर पर इनको काम में लेते हैं हम। और ये 4 हेड आए थे 110 रुपये में, तो उन्हीं के साथ ये फ़नल जो है आया था एज ए फ्री गिफ्ट। और ये एक एडजस्टेबल फ़नल है, देखिए ये इस तरह से छोटा भी हो जाता है और जब आपको यूज़ करना है तो आप इसको खोल लीजिए, बड़ा भी हो जाता है। तो ये जो बॉटल है जो आप देख रहे हो जिसमें मैं अभी तेल खाली कर रही हूँ, ये भी एक्चुअली रीयूज़ की हुई है, मैंने ख़रीदी नहीं है। ये सॉस की बॉटल है, जो 1 किलो का सॉस आता है ना उसकी बॉटल है और काफ़ी पुरानी है मेरे पास। ये 4 बॉटल हैं करीब मेरे पास, तो 3 मैं रसोई में इस्तेमाल करती हूँ, 1 अभी भी रखी हुई है। अच्छा, कुछ भी घी या तेल आप किसी चीज़ में जब डालते हैं बोतल में या डब्बे में, उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ ज़रूर कीजिए। और ये देखिए इस तरह से हैं ये बोतल के हेड, और इनमें तेल का फ़्लो बहुत ही कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें से नहीं निकलेगा, धीरे धीरे ही तेल निकलेगा इसमें से। हाँ, अगर मुझे ज़्यादा तेल निकालना होता है, जैसे डीप फ्राई वगैरह के लिए डालना है कढ़ाई में, तो फिर मैं इस हेड को हटा लेती हूँ। तो ये 3 बोतल जो 2 हैं वो पहले ही मैं साफ़ कर चुकी थी, अब बारी इसकी थी, क्योंकि नवरात्र में जो मूंगफली का तेल है वो मैं इस्तेमाल करती ही हूँ, तो इसको मैंने इसीलिए बचा रखा था कि मैं इसको नवरात्र के दौरान साफ़ करूँगी। तो अभी तीनों बोतलें मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। और यहाँ पर ये देखिए खीर हमारी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, हालांकि बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, और इसका गाढ़ापन आप देखिए। तो इस गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी सी खीर का भोग मैंने पहले माता रानी को लगाया, दोपहर में इसका भोग मैंने माता रानी को लगाया था मीठे का, और बादाम कुछ कट करके मैंने इसके ऊपर से डाल दिए थे। और साथ ही जब वानी स्कूल से आ गई थी तो उसने भी पेट भर के इसको खाया है, बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छी लगी, तारीफ़ भी उसने बहुत ज़्यादा की। और ये देखिए जब मेरी खाने की बारी आई ना, तो तब तक ये खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी थी। और साथ ही आपको इसमें जो एक काला सा दाना दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इलायची का दाना है जो मैंने बाद में इसमें डाली थी। तो जिस मेथड से मैंने ये खीर बनाई है ना, शुरुआत में जो भी मैंने इसमें पीस के डाला है, तो वो सारी चीज़ें आप नॉर्मल चावल की खीर में भी पीस कर डाल सकते हैं, उससे आपकी चावल की खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रीमी बनेगी, गाढ़ी बनेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये है शाम की क्लिप, जब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर शाम का भोग। तो जो साबूदाना बच गया था ना दोपहर, उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, साथ ही उबले हुए आलू है मेरे पास, 2 से 3 आलू मैंने इसमें फोड़ लिए हैं इस तरह से ही रफली। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो लोग, लेकिन मुझे मतलब ऐसे ही पसंद है रफली टूटे हुए आलू। और साथ ही मैंने इसमें मिलाया है सिंघाड़े का आटा, हाँ ये सिंघाड़े का आटा है, 1 बड़ा चमचा भर के मैंने मिलाया है। हरा धनिया मिलाया है इसमें, सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा, सिंपल जीरा मैंने इसमें मिलाया है। साथ ही मैं इसमें मिलाने वाली हूँ मूंगफली का पाउडर, जो 1 दिन पहले मैंने बनाया था ना, तो बचा लिया था थोड़ा सा, जो आलू के मसाले में मिलाया था तो उसमें से बचा हुआ था ये। और इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से हमें एक जगह मिक्स करना है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बैटर से मैं डीप फ्राई वाले साबूदाना वड़े बनाऊंगी। जी नहीं, आज की ये रेसिपी बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं होगी, लेकिन मैं इसको आज थोड़े से अलग ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो यहाँ पर उसी बोतल से देखिए मैंने अपने हाथ पे हल्का सा तेल लिया है, जैसे मैंने बताया था ना कि उसका फ़्लो बहुत ही कंट्रोल रहता है, तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं निकलता उसमें से। तो इस तरह से छोटे छोटे नींबू के आकार के मैं इसमें से गोले बना रही हूँ। और साथ ही इस बैटर से मैंने बनाई है थोड़ी सी टिक्की, और टिक्की का जो शेप है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा भी रखा है और थोड़ा सा पतला रखा है। बहुत ज़्यादा मोटी टिक्की मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि फिर सिकने में दिक्कत होगी। तो जितनी पतली टिक्की आप बनाएंगे उतनी ही जल्दी ये सिक जाएंगी।
तो इस तरह से करके मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली थी और सारे ये जो गोले मैंने बनाए हैं ये बना लिए थे। तो हम बनाने क्या जा रहे हैं, एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना के अप्पे। तो यहाँ पर ये अप्पे पैन मैंने लिया है और हर एक कैविटी में मैंने करीब 1/4 चम्मच के करीब ही तेल डाला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और जितना भी मैंने डाला था ना, सच बताऊँ, वो भी छिटक के पूरा मेरे हाथ पे लग गया। मेरा हाथ जला था उस दिन बहुत बुरी तरीके से। तो ये जो अप्पे पैन मैंने लिया था, काफ़ी पहले लिया था और ये कुछ खास क्वालिटी का निकला नहीं। हालांकि हैवी है बहुत, लेकिन जब भी मैं इसमें अप्पे बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। हालांकि आज नहीं चिपके थे, लेकिन जो नॉर्मल सूजी के अप्पे मैं बनाती हूँ ना, वो बहुत चिपकते हैं इसमें। तो सारी कैविटी फिल करने के बाद गैस को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। आपको मेक श्योर करना है कि गैस आपको हर टाइम बिल्कुल धीमी ही रखनी है। साथ ही ये जो पैन है मेरे पास, जिसका बेचारे का हैंडल टूट चुका है, उसमें भी मैंने बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है, वही मूंगफली का तेल, और इसमें मैंने ये टिक्कियाँ प्लेस कर दी हैं। तो मेरा पैन छोटा है इसलिए इसमें 3 ही टिक्कियाँ आ पाई। अगर आपके पास बड़ा पैन है या फिर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो उस पर करीब 4-5 टिक्कियाँ भी आप आराम से बना सकते हो। और पतली टिक्कियाँ मैंने इसीलिए रखी थी क्योंकि उनको धीमी धीमी गैस पे सेकना है, टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा मतलब वो कच्ची ना रह जाए अंदर से, इसलिए। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं जी रायता, साथ में जो मुझे सर्व करना है। और ये दही मैंने आज सुबह ही जमाई थी, जब मैंने खीर बनाई थी ना, उसी टाइम इस दही को जमाया था और शाम होते होते बड़ी अच्छी तरीके से ये दही हमारी जम गई थी। तो घर की बनी हुई दही ली है मैंने, जिसका स्वाद ही अलग होता है। उसमें मैंने डाले हैं बारीक बारीक कटे हुए खीरे और टमाटर, और थोड़ा सा खीरा मैंने अलग से भी काट के रखा है जो हम एज ए सैलेड लेंगे। इसमें भी जाएगा ढेर सारा हरा धनिया, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक। आप चाहो तो इसमें अनार भी डाल सकते हो, और अगर आप बिना व्रत के इस रायते को बना रहे हो ना, मिक्स वेज रायते को, तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो। अच्छा, कुछ लोग खीरे को कस के यानी कि कद्दूकस करके जब रायता बनाते हैं, लेकिन वो रायता मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। हाँ, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था और वानी को भी बहुत पसंद आया था। तो रायते को बना के मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है ताकि वो और थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हालांकि दही पहले से ही ठंडी थी। अब यहाँ पर ये जो टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, इनको मैं पलट लेती हूँ, और जो तेल मैंने एक बार डाला था ना, बस उसी तेल में ये सिक रही हैं। दोबारा से कोई तेल मैंने इनके ऊपर नहीं डाला। और ये देखिए कितना सुंदर सुनहरा कलर इनके ऊपर आया है। ना ये बहुत ज़्यादा जली हैं, ना ही कच्ची रही हैं। इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल धीमी धीमी आँच पे आपको इनको सेकना है। तो अब टिक्कियों को हमने पलट लिया है, बहुत अच्छा उन पर कलर आया है। अब देखिए साथ ही हम अप्पे जो है हमारे, इनको भी फ्लिप कर लेते हैं। और चाकू से मैं कर रही हूँ, आप चम्मच से भी कर सकते हैं। और इतना सुंदर इन पे कलर आया था ना, मुझे देख के हैरानी हो रही थी कि ये वही अप्पे पैन है जिसमें सूजी के अप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, हमेशा चिपक जाते हैं। लेकिन इस बार देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके। हल्का हल्का सा मैंने बस इनको फ्लिप किया। अब एक एक करके सारे अप्पे बड़ी शराफत से फ्लिप हो रहे थे, लेकिन इस एक अप्पे को पता नहीं क्या हुआ कि ये अपने घर से निकल के भागना चाह रहा था, लेकिन मैंने वापस लाके इसको यहीं पे बिठा दिया। अब इन टिक्कियों को मैंने दूसरी तरफ से पलट दिया है, और ये देखिए उधर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था तो उधर सुनहरे रंग की सी की हैं, और इधर मैंने कोई भी ऑयल नहीं लगाया तो इधर ये हल्की सी ब्राउनिश हो गई हैं। तो सारा भोग हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने माता रानी को भोग लगाया, और ये देखिए कितने अच्छे ये अप्पे बने हैं। बहुत ही अच्छी ब्राउनिंग इन पे आई है। हालांकि जो बीच में अप्पे थे ना, मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच थे अप्पे पैन के, उन पे थोड़ी सी ब्राउनिंग एक्स्ट्रा हो गई है, इसी वजह से शायद, क्योंकि वहाँ पर आँच थोड़ी तेज़ लगती है। हालांकि मैंने बिल्कुल गैस सिम की हुई थी उसके बावजूद भी। और ये है हमारी थाली, जिसमें है हरी चटनी, नारियल की चटनी, मिक्स वेज रायता जो मैंने अभी बनाया है, साथ ही अप्पे और हमारी टिक्कियाँ। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि बाकी अप्पे बहुत अच्छे सिके हैं, लेकिन जो बीच में थे ना, उन पे हल्की सी ब्राउनिंग थोड़ी ज़्यादा आई है। तो ये बाहर से कुरकुरे हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है साबूदाना वड़े खाने का। तो डीप फ्राई हमने इनको नहीं किया, आपको साबूदाना वड़े का टेस्ट भी मिल जाएगा, और इनको प्लीज़ आप ट्राई करके देखिएगा, सुपर टेस्टी बनते हैं। तो अगर आप डीप फ्राई चीज़ों से बचना चाहते हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब खाना खाने के बाद सारी किचन क्लीनिंग मैंने की, और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं आई थी जोत में घी भरने के लिए। एक बार फिर से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब
मतलब मैंने शुरू में भी बताया ना कि 6 से 7 घंटे हो जाते हैं जोत को जलते जलते। तो अभी ये रात का टाइम है, दोबारा से इस पर फूल आ गया है। तो अभी बस मैं बाती को थोड़ा ऊपर करूँगी, इसमें घी भरूँगी और उसके बाद माता रानी को हाथ जोड़ के हम जाएंगे सोने के लिए। और यहीं पर मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।